Hello everyone, welcome back to our channel Clinic Eczemus Aesthetics। ब्राइडल सीजन बिल्कुल शुरू होने वाला है और हम होने वाले हैं बहुत बिजी। क्यों? क्योंकि दो तरह के ब्राइड एंड ग्रूम्स होते हैं। एक जो अपनी शॉपिंग और सारी चीजें एंड स्किन केयर 6 मंथ से पहले से प्लान करते हैं, और एक होते हैं जो एंड मोमेंट पे हमें आते हैं और कहते हैं कि मेरी शादी है, मुझे पता है मेकअप से तो छुप नहीं सकता सब कुछ, मुझे ग्लो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है। तो आज मैं आपकी ब्राइड एंड ग्रूम जर्नी को बहुत सिंप्लीफाई करने वाली हूँ और आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप इजीली प्लान कर सके और इस जर्नी को मेमोरेबल बना सके, ताकि आपके बिग डे पे यू जस्ट लुक नथिंग बट द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने इसको आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले 6 मंथ्स, देन 3 मंथ्स और 1 मंथ। ये टाइम फ्रेम्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जरूरी है। 6 मंथ्स वाला हमारा प्रिपरेटरी फेज होता है। ये इंपॉर्टेंट जरूर होता है क्योंकि इसमें हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस स्किन को एक प्रिपरेशन मोड में डालते हैं। जो हमारा 3 मंथ्स वाला फेज है वो करेक्टिव फेज होता है, यानी कि हम वहां प्रॉब्लम्स को एग्रेसिवली ट्रीट कर पाते हैं। और 1 मंथ वाला जो हमारा लास्ट का फेज है वहां हम स्किन को रिलैक्सेशन मोड में डालते हैं, ताकि जो हमने इतना काम किया है उसका फाइनल रिजल्ट वहां आए। अब 6 मंथ्स पहले क्या करना चाहिए? 6 मंथ्स पहले आपको जरूर एक कंसल्टेशन करना चाहिए और अपनी स्किन का असेसमेंट कराना चाहिए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है आपकी स्किन में। कुछ लोगों का एक्ने हो सकते हैं, कुछ को स्कार्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकता है, अनइवन टोन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले एक कंसल्टेशन चाहिए एंड एक स्किन केयर रूटीन चाहिए। स्किन केयर रूटीन के साथ आपके डॉक्टर आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए अगर आपको एक्ने स्कार्स का इशू है। अब स्कार्स भी 2 तरह के होते हैं, या तो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं या खड्डे वाले होते हैं। अगर इन तरह के ट्रीटमेंट्स हमें स्टार्ट करना है तो इसमें कोलाजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए मंथली गैप्स होते हैं। तो बेटर है कि आप 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करिए। अगर आपको एक्टिव एक्ने के इश्यूज है तब आपको पहले से ट्रीटमेंट शुरू करने चाहिए। अगर पिगमेंटेशन है बिकॉज ऑफ एक्ने मार्क्स और अदरवाइज ऑल्सो कि अनइवन टोन है, मेलाज्मा जैसा इशू है, तो भी हमारा 6 मंथ्स वाला प्रिपरेटरी फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स आप क्या ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर आपको एक्ने है तो यहाँ पर आपके डॉक्टर आपको पील सजेस्ट कर सकते हैं, लेजर सजेस्ट कर सकते हैं, आपको लाइट्स आईपीएल सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन इश्यूज हैं तो आपको लेजर्स, ब्राइटनिंग लेजर्स दिए जा सकते हैं, एक्सोसोम थेरेपीज दी जा सकती हैं, पीडीआरएन्स दिए जा सकते हैं, पीआरपीज दिए जा सकते हैं। अगर स्कारिंग एंड रिजुविनेशन की हम बात करें तब आपको एमएनआरएफ एंड माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर्स दिए जा सकते हैं। ये धीरे धीरे स्किन को बिल्डअप करते हैं। इस टाइम हमारा टाइम होता है कि जब हम स्किन का एक आपको रूटीन भी दें। वो रूटीन फॉलो करने से ये ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट बेटर हो जाता है। क्या रूटीन हो सकता है? आपका एक AM PM रूटीन। यहाँ पर आपको सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजेशन का इम्पोर्टेंस पता चलता है एंड आपके कुछ बेसिक एक्टिव शुरू हो जाते हैं। साथ ही अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो आपके रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन प्रिस्क्रिप्शंस भी स्टार्ट होती है। तो 6 मंथ से पहले वाला फेज एक्चुअली बहुत प्रिपरेटरी फेज होता है। अब आते हैं 3 मंथ्स पहले वाला फेज। अब 3 मंथ्स पहले एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके एक्ने है या पिगमेंटेशन है तो जंप स्टार्ट हो जाते हैं ट्रीटमेंट्स इनटू अ सेकेंड लेवल, जहां कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक्ने है तो मे बी पील एंड लाइट कॉम्बिनेशंस, मे बी माइक्रोनीडलिंग्स एंड एक्सोसोम कॉम्बिनेशंस। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो पीडीआरएन एंड पील कॉम्बिनेशंस एंड हाइड्रोफेशियल विद माइक्रोनीडलिंग कॉम्बिनेशंस। इस तरह के कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज अब आपकी स्किन प्रिपेयर हो गई है एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स के लिए एंड फाइनल रिजल्ट्स के लिए। इस टाइम पे आपकी स्किन के रूटीन भी चेंज कर दी जाती है। यूजुअली विटामिन सी, रेटिनॉल्स इस स्टेज में एड ऑन कर दिए जाते हैं ताकि जो हमने प्रिपरेशन करी है वो प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। थर्ड स्टेज होती है जस्ट बिफोर योर मैरिज, दैट इज 1 मंथ। यहाँ पर प्रोफेशनली सारे एग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाने चाहिए
ओनली बेसिक हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि हाइड्रा फेशियल्स या मीजोथेरेपीज, नॉन नीडल मीजोथेरेपीज, रिजुवेनेशन थेरेपीज, ये सब हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। कोई भी होम केयर में एग्रेसिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, स्किन केयर में चेंज नहीं होना चाहिए, नए सब्सटेंसेस ऐड नहीं होने चाहिए। घर पे आप जो नुस्खे कर रहे हैं, जैसे कि कुछ नया होम रूटीन ऐड करना, होम मास्क ऐड करना, वो सब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप हाइड्रेटिंग शीट मास्क अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इतनी सारी हमने मेहनत करी, लेकिन लास्ट मिनट पे भी कई बार बहुत सारी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। शादी का स्ट्रेस ही ऐसा होता है, लास्ट मिनट शॉपिंग, बाहर जंक फूड खाना, सनस्क्रीन बहुत रेगुलरली ना लगा पाना, रात रात भर फोन पे बात करना, इस वजह से कई बार कई चीजें ट्रिगर हो जाती हैं, जैसे कि एक्ने। जैसे ही एक्ने ट्रिगर हो, इमीडिएटली गो बैक टू योर डॉक्टर एंड गेट सम इमरजेंसी मेडिसिन रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम अ केमिस्ट। सेकेंडली, पिगमेंटेशन, उससे घबराओ नहीं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास वापस जाओ और वो आपको डैमेज कंट्रोल की सिचुएशंस बताएंगे। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो, लास्ट मिनट जो ये प्रॉब्लम्स आते हैं इनको अवॉइड करना चाहते हो, तो 6 मंथ पहले से अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करना शुरू करो। व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस? एक्सरसाइज रेगुलरली, बिकॉज बहुत कॉमनली आजकल पीसीओएस पीसीओडी होता है और ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है स्ट्रेस की वजह से भी एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, स्पेशली कोर स्ट्रेंथनिंग एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस पे रेगुलर रहिए। सप्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग कोलाजन, ओमेगा 3, ग्लूटाथायोन, नैक, ये सारी चीजें आपको 6 मंथ से लेते शुरू करना है, इंक्लूडिंग विटामिन सी एंड सम केसेस विटामिन ई, जहां पर फोटो डैमेज ज्यादा है। ये आप अपना सप्लीमेंटेशन 6 मंथ पहले से शुरू करिए, जिससे कि आपको आपकी स्किन बिल्डअप करे और आपको फाइनली 1 मंथ तक कोई ऐसे इश्यूज ना आए। थर्डली, स्लीप। अगर मैं किसी चीज पे एम्फसाइज करूंगी तो स्लीप, मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप, बिकॉज स्ट्रेस जो कॉज होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो जाते हैं और जो हमने इतने दिनों की मेहनत की है वो लास्ट मिनट पे थम जाती है। ऐसे में अगर आप स्लीप को थ्रू मेडिटेशंस एंड होलिस्टिक अप्रोच मैनेज करते आ रहे हो पीछे से, तो आपको लास्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईवी थेरेपीज। आईवी थेरेपीज बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। आप 6 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं आईवी थेरेपीज, ग्रेजुअली उनको टेपर डाउन कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर जर्नी। अगर आप एक ब्राइड एंड ग्रूम है, आई अंडरस्टैंड दिस इज द वो जो पिक्चर्स आपकी एल्बम्स में लगने वाली हैं, दे आर दोज लाइफ लॉन्ग मेमोरीज एंड यू वांट टू डू योर बेस्ट, एंड उसके लिए आप इतनी महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, इतना महंगा मेकअप बुक करते हैं, लेकिन फाउंडेशन आपकी स्किन की हेल्थ की फाउंडेशन, उस पे हम थोड़ा एंड में ध्यान देते हैं। दिस टाइम स्टार्ट दिस जर्नी, अपने फ्रेंड्स को गाइड करो, ये जर्नी शुरू से शुरू करो, होलिस्टिकली लेके जाओ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो एंड फिर देखो बेसिक मेकअप भी कैसे आपकी स्किन को ग्लो कराता है।